भगवान श्री कृष्ण सही कहते हैं, किसी के पास अधिक धन होने से वह धनवान नहीं हो जाता। जिसका हृदय बड़ा होता है वही असली धनवान होता है। हृदय बड़ा होने से मतलब है दूसरों को खुश देखकर खुश होना और दूसरों को दुखी देखकर दुखी होना। जब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तब ईश्वर आपके बारे में सोचते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ, हो सके तो इस कहानी को जीवन में जरूर उतारना। यह कहानी है द्वापर युग की। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर का भ्रमण कर रहे थे। देख रहे थे कि नगर में सब कुछ कुशल मंगल तो है। तभी उन्हें एक ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। ब्राह्मण देवता को भिक्षा मांगते हुए देखकर अर्जुन को उस पर दया आ गई। सोचा मुझे ब्राह्मण की सहायता करनी चाहिए और अर्जुन ने उस ब्राह्मण को सुवर्ण मुद्रा की एक भरी पोटली भेंट दी। सुवर्ण मुद्रा की पोटली पाकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। अर्जुन को धन्यवाद देता हुआ वह सुंदर भविष्य के स्वप्न देखने लगा। मात्र खुद के ही बारे में वो सोचने लगा। सपनों की दुनिया में खोया हुआ ब्राह्मण अपने घर लौट ही रहा था, तभी रास्ते में उसे प्यास लगी। पास ही एक कुआं था, अतः अपनी सुवर्ण मुद्रा की पोटली को एक तरफ रखकर ब्राह्मण ने कुएं से पानी खींचना शुरू किया। तभी दुर्भाग्य से एक चोर वहां आया और झट से पोटली लेकर भाग गया। ब्राह्मण कुछ करता उससे पहले चोर भाग चुका था। अफसोस के साथ ब्राह्मण घर गया और दूसरे दिन से फिर से भिक्षा मांगने लगा। अगले दिन फिर से जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर का भ्रमण करने के लिए निकले, तब इस बार उन्होंने फिर से उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। आश्चर्य से देखते हुए अर्जुन उस ब्राह्मण के पास गए और भिक्षा मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपना सारा दुख उनको सुनाया। ब्राह्मण की यह व्यथा और वेदना जानकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। इस बार अर्जुन ने ब्राह्मण की सहायता में एक बेशकीमती मोती भेंट किया। बेशकीमती मोती पाकर ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अर्जुन को बहुत धन्यवाद देकर वह बेशकीमती मोती को सबकी नज़र से छुपाते हुए वह अपने घर पहुंचा। ब्राह्मण ने सोचा कि इसे ऐसी जगह छुपाना चाहिए जहां यह एकदम सुरक्षित रहे। उसने अपने घर में रखे एक पुराने पानी के घड़े में मोती को छुपा दिया। मोती को सुरक्षित स्थान पर रखकर उसने चैन की सांस ली। दिन भर ब्राह्मण ने भागदौड़ की थी तो वो बहुत थक चुका था। फिर वो सो गया। उस समय ब्राह्मण की पत्नी पानी लेने के लिए गई थी, अतः यह बात उसे बताना भूल गया। दुर्भाग्य से उसी दिन उसकी पत्नी के हाथ से नदी से पानी लेकर आते हुए रास्ते में पानी का घड़ा फूट गया। ब्राह्मण की पत्नी वापस लौटी और पुराना घड़ा लेकर नदी पर पानी लेने के लिए चली गई। उसे मालूम नहीं था कि इस पुराने घड़े में मोती रखा हुआ है। उसने पानी लेने के लिए जैसे ही घड़ा उल्टा किया, मोती निकलकर नदी में गिर गया। जब ब्राह्मण नींद से जागा तो घड़े को यथास्थान न देखकर अपनी पत्नी से पूछने लगा। जब पत्नी ने सारा हाल बताया तो वो फिर से सिर पकड़कर बैठ गया और अपने दुर्भाग्य का रोना रोकर दूसरे दिन से फिर से वह भिक्षा के लिए निकल पड़ा। अगले दिन फिर से जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर के भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने फिर से ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। इस बार फिर से अर्जुन उनके निकट गए और कारण पूछा तो ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत बताकर अपने ही दुर्भाग्य का रोना रोया। तब अर्जुन ने भी सोच लिया कि इस ब्राह्मण की किस्मत ही खराब है, इसके जीवन में सुख है ही नहीं। तभी श्री कृष्ण वहां आए और उन्होंने ब्राह्मण को 2 पैसे भेंट किए। यह देखकर अर्जुन हंसते हुए बोला, हे केशव, जब मेरी दी हुई मुद्राएं, मेरी दी हुई मोती इस अभागी की दरिद्रता को नहीं मिटा सकी तो आपके 2 पैसों से इसका क्या भला होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो इसके पीछे जाकर ही देख लेते हैं क्या होता है। अब ब्राह्मण बेचारा रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि 2 पैसों में किसी एक व्यक्ति का भोजन भी ना आए। पता नहीं श्री कृष्ण ने मुझे ऐसा तुच्छ दान क्यों दिया। ऐसे विचार करके वह जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में एक मछुआरा दिखाई दिया।
ब्राह्मण ने देखा कि मछुआरे के जाल में एक नन्ही मछली फंसी हुई है जो जीवन के लिए बहुत ही तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस नन्ही मछली पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, इन 2 पैसों से मेरा क्या भला होगा, क्यों न ये 2 पैसे मछुआरों को देकर इस मछली की जान बचा दूं। ब्राह्मण की करुणा जाग पड़ी और उसने मछुआरा से मछली खरीदकर अपने कमंडल में डाल ली और उसे नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण मछली को लेकर बाजार से गुजर ही रहा था कि उसने देखा कि मछली के मुख से कुछ तो निकल रहा है। वो यही मोती था जो घड़ा भरते समय नदी में गिरा था। मोती मिलने की खुशी में ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तभी संयोग की बात है कि वह चोर जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी बाजार से गुजर रहा था। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए देखा तो सोचा, निश्चित ही ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है, इसलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर ब्राह्मण राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। ऐसे सोचकर चोर भय से कांपने लगा। चोर ने ब्राह्मण से क्षमा याचना करने में ही भलाई समझी। चोर भय से कांपते हुए हाथ जोड़कर ब्राह्मण के पास गया और क्षमा याचना करते हुए सारी मुद्राएं उसे लौटा दी। यह देखकर अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक हो गए और बोले, ये कैसे संभव है? जो कार्य मेरी दी हुई सुवर्ण मुद्राएं और मोती न कर सके वो आपके दिए हुए 2 पैसे ने कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण दोस्तों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं। इस बात को आप जीवन में ज़रूर उतारिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उस समय में और इस समय में फ़र्क केवल ब्राह्मण की सोच का है। जब तुमने उस निर्दय ब्राह्मण को मुद्राएं और मोती दिए तब उसने केवल अपने सुख के बारे में सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख को दूर करने के विषय में सोचा। हे अर्जुन, इस संसार का यह अटल नियम है कि जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तो उसकी स्वार्थी सोच स्वार्थी मनुष्य को ही उसकी ओर आकर्षित करती है। इसके विपरीत जब मनुष्य दूसरे के दुख को दूर करने के बारे में सोचता है तो ईश्वर सहित ये प्रकृति उसके दुख को दूर करने की चेष्टा करती है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है इस आध्यात्मिक नियम को हमेशा याद रखे और संसार में सुख और शांति स्थापित करने का ईश्वरीय कार्य करता रहे। जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर हमारे साथ होते हैं।